राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीता है, जिसने रातों से जंग जीता है वो ही सूर्य बनकर निकलता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस के 92 में। दोस्तों, ये जो एपिसोड चल रहा है वो स्पेशल एनटीपीसी एंड ग्रुप डी। अभी खास करके हम ग्रुप डी को लेकर के चल रहे हैं। ग्रुप डी में आपको दोस्तों आज का जो वीडियो है वो साधारण ब्याज पर है। आप देखेंगे साधारण ब्याज का मतलब यह नहीं कि सिर्फ साधारण प्रश्न जो ग्रुप डी में पूछा गया है वो सारे टॉप क्वालिटी के प्रश्न लेते हैं। देखिए, सफलता 10 के दम पर, सफलता 10 के दम पर आपको मिलेगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आप लोग तैयार हो गए होइएगा, क्योंकि कहा जाता है जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जिस ओर जमाना यानी जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो बिल्कुल तैयार रहिए। अभी जो कैंपेन चल रहा है आप लोग उस मुहिम से जुड़े और बिल्कुल अधिक से अधिक लोगों तक हमारे वीडियो को भी पहुंचाएं। ठीक है, तो आज के यह वीडियो जो सिंपल इंटरेस्ट का है, एकदम 10 के दम पर सफलता दिलाएंगे। 10 के दम पर 10 प्रश्न हम लेंगे और प्रत्येक दिन आइए। आज का ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले हमने नंबर सिस्टम से बनाया था, उसको अगर आप लोग नहीं देखे होइएगा तो जरूर देख लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। देखिए, प्रश्न हमने कहा ही साधारण ब्याज, नाम साधारण जरूर है लेकिन प्रश्न की जो क्वालिटी होगी उसको देख करके आप दंग रह जाइएगा कि ग्रुप डी में भी ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न देखिए कि एक धनराशि साधारण ब्याज की 8% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष और 6 वर्ष में कुल धन 1120 और 1184 हो जाती है, तो मूलधन बतावें। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप कम समय में कैसे बना पाएंगे वही तरीका हम सिर्फ बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको जानना यह है कि रेट मालूम है आपको कितना, 8%, और 5 वर्ष और 6 वर्ष यानी बीच में जो डिफरेंस है, जो 5 वर्ष का जो कुल धन होता है 1184 है, और सॉरी 1120 है आपका, और 6 वर्ष का जो कुल धन होता है वो कितना है, 1184 है। यानी जो डिफरेंसेज है वो 1 ईयर के हैं, और 1 ईयर का जो ब्याज बनता है वो कितना बनता है, तो 64 रुपया बनता है। बस सवाल हल हो गया। कहिएगा कैसे, जरा देखिए। जब 1 वर्ष का ब्याज जो है, 1 वर्ष का ब्याज जो है आपका 64 रुपया हो जाता है, तो 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा। 5 वर्ष का ब्याज 5 गुने 64, 6 5 30 और 4 5 20, 320 रुपया हो जाएगा। यानी 5 वर्ष का जो 1120 रुपया कुल धन है, 1120 रुपया जो कुल धन है 5 वर्ष का, इसमें मूलधन के साथ साथ ब्याज भी जुड़ा हुआ है। तो मूलधन आपका जो होगा, इस ब्याज को घटा दीजिएगा तो आपको पता है कि क्या होता है, जो मूलधन बराबर यानी P बराबर कुल मिलाकर के जो आपका मिश्रधन होता है उसमें से ब्याज को घटा देते हैं। यानी अमाउंट माइनस क्या करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कर देते हैं। अमाउंट ये 1120 है, इसमें से आप 320 घटा लेंगे, 800 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखिए, हर प्रश्न टॉप क्वालिटी के हैं। ग्रुप डी में इस 10 के दम के बदले आपको सफलता अवश्य मिलेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, एक निश्चित धनराशि का सामान साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष और 5 वर्ष के बाद कुल धन इतना और इतना हो जाता है, तो दर क्या होगा। थोड़ा से बदल गया है, अब इसमें आपको ज्ञात करना है रेट। अब देखिए कैसे हल करेंगे, जरा कहता है देखिए 3 वर्ष का जो धन है वो इतना है, यानी 3 वर्ष का जो धन है वो आपका कितना हो जाएगा, 8255। और फिर कहता है 5 वर्ष का जो धन है वो कितना है, तो 9425। यानी डिफरेंसेज कितने वर्ष के हैं, तो 2 वर्ष का।
यानी 2 वर्ष का जो ब्याज लगा है, जरा घटा के देख लीजिए, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 5 गया 7, बच गया आपका ये कितना 13, 3 में से 2 गया तो 1, यानी ये हो गया आपका 1170 रुपया। 2 वर्ष का अगर ब्याज 1170 लगता है तो 1 वर्ष का दोस्तों कितना लगेगा, जरा बताइएगा। 1 वर्ष का कितना लगेगा, यानी 5 और उसके बाद हो गया 8 और उसके बाद हो गया 585 रुपया। यानी अब यहां से हमको क्या करना, देखिए ये 3 वर्ष का जो कुल धन है तो हमें 3 वर्ष का निकाल लेना होगा। 3 वर्ष का इसलिए निकालेंगे क्योंकि मूलधन हमको निकालना ही पड़ेगा, तो इसको 3 वर्ष से आपको गुना कर लेंगे। 3 × 585, 3 × 585, 5 × 15 हासिल बच गया आपको 1, 8 × 24, 1 25 के 5 हासिल 2, 5 × 15 2, 1755 रुपया हो गया। अब सीधी सीधी बात है, 3 वर्ष का ब्याज इसमें है तो हमारा जो मूलधन आएगा, जरा देख लीजिए, मूलधन जो हमारा आएगा वो कितना आ जाएगा, ये 8 2 5 5 यानी 8255 में से 1755 को घटा लेंगे। अब देखिए कितना आ जाएगा, 6500 रुपया मूलधन हो जाएगा। 1 वर्ष का ब्याज मालूम है, मूलधन मालूम है और 1 वर्ष समय मालूम है, तो दर मालूम करना कोई बड़ी बातें हैं क्या? दर बराबर तो आप जानते ही हैं। चलिए यहां लेते हैं, दर बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज गुने 100, तो ब्याज आपका कितना है 1 वर्ष का, 585 गुने 100 बट्टा हो गया मूलधन आपका 6500 और गुने हो गया क्या, समय तो 1 वर्ष। अब आप इसी को हल कर लीजिए, 0 0 खत्म, ये 65 को काट दीजिए 585 से, 13 5 65, 5 से 13 से काट देंगे, 13 चौके 52 होता है, 6 13 5 45, 5 9 45, 9% रेट हो गया। कितना हो गया रेट, 9% रेट हो गया। तो ऐसे बनाएंगे आप प्रश्नों को, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या टॉप क्वालिटी का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन जो लिए है, 9% दर पर 2 वर्ष के लिए 2 साल के लिए निवेश की गई धनराशि का साधारण ब्याज यदि 126 रुपया है तो धनराशि बताइए। अब देखिए प्रश्न क्या कहता है कि दर आपका दिया गया है R बराबर 9% और टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष, तो कुल मिलाकर के 9 दूनी 18% का आपको ब्याज मिला होगा। कितना परसेंट पर, 18% पर मिला होगा। अब यहां चीजों को समझिए ढंग से कि 18% पर ब्याज जो मिला है हमको, वो ब्याज 126 दिया गया है, न कि मिश्रधन दिया गया है न कि मूलधन, सिर्फ ब्याज दिया गया है। तो सो सिंपल, यही 18% तो 126 के बराबर होगा ना, यही 18%, यही नहीं ब्याज है हमारा 18%। तो अब 1% का निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा, 126 बट्टे 18, 18 7 126 हो जाता है 7, इसलिए 100% जो हो जाएगा वही क्या हो जाएगा आपका 7 × 100 = 700। ये आपका क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, यही धन होगा जिसको 9% ब्याज पर 2 वर्ष के लिए अगर लगा दिया जाए तो हमारा जो ब्याज आएगा वो कितना आएगा, 126 रुपया आएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एकदम 10 का जो दम है, ये यही सफलता के जो है सो एकदम सफलता दिलाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। प्रश्न यह है कि 550 रुपया 5% जो दर है उसका की दर से साधारण ब्याज पर लिया गया है, तो 4 वर्ष के लिए लिया गया है, तो 4 वर्ष के बाद उसे कितनी राशि लौटानी होगी। आप किसी से पैसा लेते हैं या किसी को देते हैं, तो पैसा जो लेते हैं, जो कुछ समय लिमिट समय के लिए अगर दिया जाता है या आप लेते हैं, तो पैसा रिकवरी जो किया जाता है, जब रिटर्न लिया जाता है तो क्या सिर्फ ब्याज लिया जाता है? नहीं, ब्याज के साथ आपको मूलधन भी लौटाया जाता है, नहीं, या सिर्फ मूलधन नहीं, दोनों लौटाया जाता है। यहां कहता है कितनी राशि लौटानी होगी, तो ये मत सोचिएगा कि सिर्फ ब्याज लौटाएगा या सिर्फ मूलधन लौटाएगा, यहां पर मूलधन के साथ ब्याज भी लौटाएगा, ठीक है। इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। तो ये आपको क्या करना, आप देखिए 5% 4 वर्ष यानी 5% और गुने 4 वर्ष यानी कुल मिलाकर के 20% हो गया। और धन कितना है, तो ये आपका धन 550 रुपये। 550 का आप 120% निकाल लीजिए, सीधी सीधी 100% तो ये खुद है और 20% इसका क्या हो गया, ब्याज हो गया, दोनों मिल जाएगा, ठीक है। चलिए फिर क्या होगा देखिए, या आप क्या कर सकते हैं कि सीधा 20% इसका निकाल लीजिए 550 का और फिर जोड़ दीजिए, दोनों बराबर हो जाएगा। दो कंडीशन यहां पे, 550 का यदि आप 20% निकाल लेते हैं
तो ये आपको सिंपल वे में 110 हो जाएगा, और फिर 550 में ये 110 ऐड कर देंगे तो आपको 660 रुपया हो जाएगा। या आप यहां से डायरेक्ट 120% निकालेंगे तो 550 गुने 120 बाई 100, 20 खत्म, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 और 6 66, फिर भी यही आ रहा है। ठीक है, तो आपको जैसी इच्छा हो वैसे आप प्रश्न को हल कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, एक चीज जान लीजिए कि अगला जो वीडियो हम लेकर के आएंगे वो चक्रवृद्धि ब्याज पर लेकर के आएंगे, और इसी तरह जो सफलता होगा वो 10 के दम पर। यदि आप कंप्लीट वीडियो 10 के दम वाला पूरा का पूरा देखते हैं, और अगर पूरा का पूरा 10 का वीडियो, ये 10 का दम जो सफलता वाला है, ये अगर देखते हैं वीडियो कंप्लीट जितना हमारा सीरीज चल रहा है, तो गारंटी है कि मैथमेटिक्स में जो आपका जितना भी प्रश्न पूछा जा रहा है 30 मार्क्स का एक भी छोड़ करके नहीं आएंगे, गारंटी है ये हमारा। देखिए अगला प्रश्न देखिए, कहता कितने वर्षों में 10% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 2 गुना हो जाएगा। ये साधारण ब्याज पर है ना, जितना गुना होगा ना उसमें से 1 घटा लीजिए ना, 2 गुना कहता है तो 2 में से 1 घटा लीजिए, और बट्टा में जो आपका रेट है उसको कर दीजिए, गुने में 100 कर दीजिए ना, सो सिंपल, हल हो गया। अब देखिए 10 दहाई के 100 और 2 में से 1 गया तो 1 गुने 10, कुल मिला कितना हो गया 10 वर्ष। तो 10 वर्ष में ये क्या हो जाएगा, तो जितना भी n गुना वाला रहे, 2 गुना 5 गुना 7 गुना साधारण ब्याज में, देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में भी बताएंगे कैसे हल किया जाता है, लेकिन साधारण ब्याज की अगर हम बात करते हैं तो उसमें से आप 1 घटा लीजिए। अगर यहां दोनों कंडीशन को फुलफिल करता है, अगर दर ज्ञात करना हो तो समय नीचे में डाल दीजिए, अगर समय ज्ञात करना हो तो दर नीचे में डाल करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए, आपका एकदम आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। ठीक है, छठा नंबर देख लीजिए, एक व्यापारी 2 वर्षों के लिए 6% साधारण ब्याज की दर पर क्या करता है, 3000 रुपये उधार लेता है। अब यहां देखिए 6% और 3000 रुपया लेता है। ठीक है, अच्छा फिर देखिए तथा उतने ही समय के लिए 9% ब्याज की दर से किसी और को वो दे देता है। पहले लिया वो 6% पर और किसी और को दे दिया 9% पर, टाइम ड्यूरेशन सेम है उतने ही समय के लिए, तो लाभ कितना % का हुआ। सिंपल सी बात है दोस्तों, एक बात देखिए कि 6% पर लिया और 9% पर दे दिया तो वो 3% का मुनाफा कमाया है। कितने, 3% का, और कितने साल के लिए है, तो 2 साल के लिए। तो कुल मिलाकर वो 6% ने कमाया। कितना कमाया, 3% ऊपर वो लिया, यानी ये 6% पर लिया और 9% पर आपको दे दिया, तो 3% मुनाफा कमाया। अगर 1 साल में 3% तो 2 साल में 3 6%, तो 2 साल में 6% मुनाफा कमाया। और कितना पर 6% कमाया, तो 3000 रुपये पर वो 6% कमाया, 6%। तो देखिए इसको पूछेगा 6 3 18, 180 रुपया वो कमाया 2 साल में। अगर 1 साल का पूछेगा इसी को आधा कर दीजिएगा, 90 रुपया हो जाएगा, नहीं 3% ही कमा रहा। ठीक है, तो ये है प्रश्न, इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखिए मजा आ जाएगा। देखिए प्रश्न क्या कहता है, साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित, जो साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 800 रुपये 3 वर्ष में 956 हो जाता है। यानी मूलधन क्या है, वो 800 रुपया है, समय कितना है, 3 वर्ष है। ठीक है, और जो हो जाता है वो कितना हो जाता है, वो आपको अमाउंट जो हो जाता है वो 956 हो जाता है। कहता इसी अवधि में मूलधन यदि 252 हो जाता तो ब्याज की दर क्या होगी। अगर इसी अवधि में कहता है पुनः अगर ये अमाउंट 252 हो जाता, ठीक है, कितना 252 हो जाता तो कहता दर ज्ञात कीजिए। अब यहां देखिए अमाउंट 2 हो गए, डबल अमाउंट हो गया। टाइम ड्यूरेशन 3 ही बरस है, लेकिन अमाउंट जो है 956 और 252 हो गया। तो अमाउंट में अंतर कितना का है, तो 96 रुपये का आपको अंतर दिख रहा होगा। जो देखिए 52 4 56 होता है, 96 रुपये का अंतर हो जाता है। ठीक है, अब 96 रुपया का अंतर है, और ये किस मूलधन पर, 800 मूलधन पर, और समय तो 3 वर्ष है, समय तो 3 वर्ष है। बस यही से लगा लीजिए ना, एकदम क्या हो जाएगा, आपको दर ज्ञात करना है। R इजिकल टू क्या हो जाएगा, यानी आपको SI, ठीक है, 96 इंटू 100 बाई P गुने T हो जाएगा 3। तो P का वैल्यू आपको मालूम ही 800 है। आपको काट 0 0 0 0 खत्म, 3 से कटेगा, ये 3 से कट जाएगा बिल्कुल, 3 3 3 9 और उसके बाद 3 दूनी 6 32,
8 चौके 32, यानी 4% जो होगा क्या होगा, वो दर को अगर वृद्धि कर दिया जाए, 4% अगर रेट वृद्धि कर दिया जाए, तो जहां मिश्रधन 956 होता वहां 1052 रुपया मिलता। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो ठोक दीजिए लाइक, यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक को ठोक दीजिए, ठीक है, और अधिक से अधिक थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। मजेदार प्रश्नों का सीरीज चला रहा है। अगर मान लीजिए कि ऐसे ऐसे प्रश्नों का सीरीज चल रहा है कि आपको मजा जरूर आएगा, और यही वो प्रश्न है जो आपको सफलता तक पहुंचाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, एक छोटी सी कहानी बताते हैं। सबसे पहले एक प्रश्न देख लीजिए कि प्रश्न है कि उस मूलधन को ज्ञात कीजिए जो साधारण ब्याज की दर से 8% वार्षिक ब्याज की दर से जो 9 महीने में 1000 रुपया हो जाता है। यानी आपको दर दिया हुआ 8% और समय दिया हुआ 9 महीना, और मिश्रधन यानी 1000 कुल हो जाता है, यानी मिश्रधन ये दिया हुआ है। तो प्रश्न को आप लोग हल करके कमेंट बॉक्स में हमें जवाब दीजिएगा। ठीक है, रोक करके स्किप कर लीजिए। पहले हम छोटी सी कहानी सुना देते हैं। देखिए, एक बार क्या हुआ दोस्तों कि जर्मनी की बात है। ठीक है, जर्मनी में क्या हुआ एक बार कि पेट्रोल का कीमत बढ़ा दिया गया। जैसे अभी गवर्नमेंट जो है सो बार बार तेल का कीमत काफी तेजी से बढ़ा रही है। हाँ, कोरोना की वजह से लॉकडाउन में आपको काफी सुविधाएं भी मिली है, हमें सुविधाएं भी मिली है। बहुत सारे लोगों को देखिए कि पैसा मिला, अन्न मिला, सब कुछ मुफ्त में दिया गया है। तो काफी जो सरकार खर्च किया है उसको तो वो लेना चाह रही है। खैर, उसको अभी छोड़ दीजिए, हम जो कहानी आपको सुना रहे हैं उस चीजों को देखिए। देखिए, विरोध करने की जो बातें हो रही है वो उस पर हम आपको जो तर्कपूर्ण एक जो है सो आपके लिए हम कहानी छोटा सा रख रहे हैं। जर्मनी में क्या हुआ, एक बार पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई। पेट्रोल की कीमत जब बढ़ा दी गई, काफी बढ़ा दिया गया, मतलब समझ लीजिए जितना नहीं बढ़ाना चाहिए उतना ज्यादा बढ़ा दिया गया। जैसे अभी हम लोग के यहाँ बढ़ा हुआ 100 रुपए के आसपास हो गया है। नहीं तो हुआ क्या, जर्मनी के लोगों ने देखिए क्या विवेक का इस्तेमाल किया कि जितने भी लोग थे लाखों गाड़ियां अपनी ला करके रोड पर छोड़ दिया। सीधा गाड़ी लाया, सड़क पर छोड़ दिया, अपना लॉक किया और घर निकल गए। सारे लोगों ने इसी तरह से किया। लगाते धीरे धीरे लाखों गाड़ियां सारे रोड पर लग गए। जब लाखों गाड़ियां लग गए तो रोड हो गया पूरा का पूरा जाम। अब सरकार को समझ में ही नहीं आ रहा था आखिर हो क्या रहा है, ये चीज आखिर हो क्या रहा है। ठीक है, तो सरकार के पास तक जब ये बात पहुंची कि आपके पेट्रोल की कीमतों का यह जो है जबरदस्त तरीके से विरोध किया जा रहा है, ठीक है, तो सरकार ने तुरंत क्या किया, उस दामों को वापसी ले लिया। ठीक है, तो कहने का हमारा तात्पर्य है, देखिए इस कहानी से यही सीख मिलती है कि विरोध करना जरूरी है। हम कभी भी जब भी अपना हक के लिए लड़ाई लड़ते हैं, जब तक लड़ेंगे नहीं तब तक हमें उस हक को जो है सो उसका बेनिफिट मिलेगा नहीं। ठीक है, अभी का जो समय है बिना लड़े हुए कुछ मिलता ही नहीं है, तो लड़ना जरूरी है। इसलिए 25 तारीख को आप लोग बिल्कुल जो है सो स्टैंड होकर के एकदम जो भी ट्विटर वार हो रहा है उसको जरूर चलाएंगे। ठीक है, ये बिल्कुल जो है सो आप लोग चलाइए, तो लड़िए, लेकिन जो भी काम होना चाहिए वो संवैधानिक तरीके से होना चाहिए, गैर संवैधानिक नहीं होना चाहिए। कुछ भी एक स्टेप भी अगर आप उठाते हैं तो वो संवैधानिक होना चाहिए, गैर संवैधानिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, अपने ऊपर कलंक नहीं लेना, अपने ऊपर दाग नहीं डालना है, अपने ऊपर जो है सो किसी भी प्रकार का जो है सो समझ लीजिए कि आरोप और प्रत्यारोप नहीं पड़े, इस तरह से आप जो है सो कार्य को संपादित करें। ठीक है, तो चलिए, जॉब तो चाहिए ही चाहिए, हर लोगों को चाहिए, आप समझ ही रहे हैं, क्योंकि शिक्षित बेरोजगारी बहुत ही खतरनाक बेरोजगारी होती जा रही है। ठीक है, तो चलिए हम इस प्रश्नों को देखते हैं। आप इन चीजों को जरूर ध्यान में रखिएगा कि कुछ भी करिए, कहीं भी कीजिए, विरोध कीजिए, हर जगह कीजिए। ठीक है, लेकिन इस बातों का पूरा ध्यान रखिए कि विरोध कैसे करें, विरोध करने का जो हमारा तरीका है वो संवैधानिक है या नहीं है, कहीं गैर संवैधानिक तो नहीं है। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए संवैधानिक तरीके से ही आप हमेशा विरोध करें। ठीक है, एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये प्रश्न क्या कहता है, हमको ज्ञात करना था मूलधन। ठीक है, मूलधन आप वैसे भी जानते हैं, आपको मालूम है यहां पर दर 8% यानी आर बराबर 8%, और 80% अगर आप निकाल लेते हैं, क्या 80% यानी 8 गुने 9/12 कर लीजिए। ये क्या हो गया, समय वर्ष में आ गया, क्या आ गया, वर्ष में। अब इसको हल कर लीजिए, 3 तिये 9, 3 चौके 12, 4 दूनी 8 हो गया, 2 तिया 6% हो गया। कितना हो गया, 6% हमको ब्याज मिला है, समय और मूलधन को, समय और दर को देखते हुए 6%। 6% का मतलब क्या हुआ, 100% मूलधन था और 6% उस पर हमको ब्याज मिला है, किसका, समय और दर को देखते हुए। तो कुल मिलाकर मिला आपको कितना, 106%। इसी में 100% मूलधन है और 6% ब्याज है, ये ब्याज है, इसी को कुल मिलाकर के आपको मिल गया है 1000 रुपया। 106% इज इक्वल टू 1000। अब 1% इज इक्वल टू आप निकाल लेंगे
जाएंगे 1000 बट्टे 106 और 100% यदि आपको निकालना है तभी तो मूलधन निकलेगा ना। तो 1000 बट्टे 106 और गुने कर लीजिए 100। आप इसको हल कर लीजिए, जो भी आए वही आपका आंसर आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखिए मजेदार प्रश्न है। प्रश्न कहता है कि 600 रुपये 5% वार्षिक ब्याज की दर से, 700 रुपये 6% वार्षिक ब्याज की दर से और 1000 रुपया 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का कुल ब्याज कितना होगा। यानी समय 3 वर्ष है, समय टाइम ड्यूरेशन 3 ईयर है। अब देखिए पहली बात करेंगे, पहले तो 600 रुपया है और इसका जो होगा 5% और 3 वर्ष के लिए यानी 15% होगा कि नहीं होगा। अब प्लस कर लीजिए, देखिए कि 700 रुपया है ये और इसका जो होगा ये क्या हो जाएगा आपका 6% है तो 3 वर्ष के लिए 6 तिरिक कितना 18%। प्लस अगला जो देखिए 1000 रुपया है, 1000 रुपया इसका जो है सो 4% है, 3 वर्ष के लिए 4 तिया 12%। बस इसी को निकाल लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या करेंगे देख लीजिए जरा, 600 ये आपको यहीं पर हल ही कर देते हैं। ठीक है, बट्टे 100 कर लेंगे, 0 0 0 0 खत्म, 15 छक्के 90 हो गया। प्लस देखिए यहां भी 2 0 आ जाएगा, परसेंट हटेगा तो 7 से 18 7 126 हो गया। प्लस देखिए यहां बट्टा 100 कर लेंगे, 2 0 2 0 खत्म हो गया, 12 120 हो गया। कुल को जोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि कितना हो जाएगा, 100 210 और एक 300 यानी 336 रुपया जो होगा कुल ब्याज हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा, कुल ब्याज 336 रुपया हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर कर दीजिएगा, थोड़ा सा शेयर आप लोग कर दीजिएगा। ठीक है, जितना आप लोग शेयर कीजिएगा उतना हम आपके लिए सफलता 10 के दम पर जबरदस्त तरीका से लेते आएंगे। ठीक है, चलिए ये चीजें देखते रहिए। अगला प्रश्न देखिए एक और है, जो 10 हमने बोला है तो 10 प्रश्न कराएंगे। चलिए एक प्रश्न आज का जो लास्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर ये 10 देख लीजिए, बहुत ही मजेदार प्रश्न है और ये प्रश्न आपके लिए हम छोड़ रहे हैं। प्रश्न को देखिए, प्रश्न कहता है एक राशि साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्षों में 457 रुपया और 10 वर्षों में 574 रुपया हो जाती है, तो राशि क्या होगी ये ज्ञात करना, राशि ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को आप लोग जरूर बनाएं और बना करके हमें कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दें। ठीक है, क्योंकि अधिक से अधिक लोगों से आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।